कल मतगणना होनी है और जिसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि उनके आसपास जो मतगणना केंद्र हैं वहां पर पहुंचे, ईवीएम में कोई घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए। तो अब इसी कड़ी में अलग अलग जिलों में जो उनके कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे, डेरा डाले, साथ ही साथ प्रशासनिक अमला भी मौजूद है और लगातार उन्हें रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है और घपलेबाजी को भी नकार रहा है प्रशासन। लेकिन सफाई कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। कल मतगणना होनी है, कल ये पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर कौन राज करेगा। लेकिन उससे पहले इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार सवाल उठाती हुई भी नजर आ रही है और इसी पर हम बातचीत करेंगे। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश मिश्रा संवाददाता फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ चंद्रमणि शुक्ला संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए, अब्दुल कादिर संवाददाता बहराइच से, सिद्धार्थ मौर्य संवाददाता मऊ से, शानू कुमार हमारे साथ बरेली से जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करूंगी। कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही जो हालात हैं वो और बिगड़ते हुए चूंकि नजर आ रहे हैं। इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि कल मतगणना होनी है, उससे पहले जो माहौल है वो बहुत ही अलग देखने को मिल रहा है। क्योंकि सफाई कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंच रहे हैं, प्रशासनिक अमला कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, भारी फोर्स तैनात की गई है। क्या कुछ कहना है इसको लेकर? सबसे पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए कल अखिलेश यादव ने यहाँ पर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस घटनाक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो वाराणसी में हुई, जहाँ पर जो सुभाषपा के कार्यकर्ताओं के तरफ से एक ट्रक रोका गया था जिसमें ईवीएम की कुछ मशीनें थी, जिसको लेकर वहां के प्रशासन ने जवाब दिया कि ये ट्रेनिंग के लिए ले जाई जा रही थी। और इसको लेकर लखनऊ में जो घटनाक्रम था वो तेज हो गया और देखा गया कि जो सुभाषपा और जो अन्य गठबंधन के दल हैं सपा समाजवादी पार्टी के साथ में, वो चुनाव आयोग के दफ्तर गए। वहां पर उन्होंने जिलाधिकारी और कमिश्नर को हटाने की मांग की, वहीं साथ में चेतावनी भी दी है कि जब तक ये जिलाधिकारी और कमिश्नर नहीं हटेंगे तब तक मतगणना नहीं होने देंगे। वहीं पर आज भी सुभाषपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से चेतावनी दी गई है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में डीएम मुख्यालय के पास में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये तो रही समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह से लगातार ये आगाह किया जा रहा है। और आज ही नहीं, कुछ दिन पहले से भी जो पार्टी के महासचिव है रामगोपाल यादव, वो लगातार ट्वीट और अन्य माध्यमों से खत लिखकर ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे हैं कि स्ट्रांग रूम की रखवाली करें, स्ट्रांग रूम की लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। और जब एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल के बाद में जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का और जिस तरह से अखिलेश यादव का कहना है कि ये एग्जिट पोल ध्रुवीकरण के लिए दिए जा रहे हैं जिससे हार जीत को लोग आशंकित ना हो और बेईमानी आसानी से की जाए। वहीं पर उन्होंने एक जिक्र और भी किया कि जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं वो जिलाधिकारियों को फोन कर रहे हैं कि जहां पर भाजपा का उम्मीदवार हार रहा हो वहां काउंटिंग स्लो की जाए। तो इस तरह के आरोप अखिलेश यादव लगाते आए हैं। अब ये देखना होगा जो आरोप लगाए हैं उसका जमीन पर किस तरह से असर होता है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब मतगणना स्थल पर जुटे हुए हैं और अब मतगणना में तो अब तो कुछ ही घंटों का समय बचा है, यानी कि 24 घंटे से कम का समय बचा है। चंद्रमणि, देखिए यहाँ पर एक बात ये भी है कि अगर हम पिछले 5 साल के पीछे की बात कर ले, तब भी जब मतगणना होनी थी तो इस तरीके के आरोप जो है वो अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए थे। और एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। और कहीं ना कहीं अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो ये बहुत पहले से ट्रेंड हो रहा था कि ईवीएम का मुद्दा बनाया जाएगा, ईवीएम का मुद्दा बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं समझने वाली बात है कि ये महज अफवाह है, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो ये महज अफवाह उड़ाई जा रही है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि वाकई घपलेबाजी हो रही है। अगर बात करें चुनाव की तो ये चुनाव में अक्सर देखा गया है जो पार्टी हारती है वो ईवीएम को दोष देती नजर आती है। अभी दिल्ली के चुनाव हुए थे तब ईवीएम को नहीं दोष दिया गया था, या जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए थे तब ईवीएम को नहीं दोष दिया गया था। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ईवीएम का मुद्दा चुनाव के रिजल्ट आने के पहले ही ये सक्रिय हो गया। अब ये देखना होगा कि रिजल्ट किसके फेवर में आते हैं और निश्चित तौर से अगर समाजवादी पार्टी के फेवर में रिजल्ट आएंगे तो वो ईवीएम को भूल जाएंगे और अगर नहीं आएंगे तो वो निश्चित तौर से ईवीएम का मुद्दा उठाते रहेंगे। तो ये चुनाव में अक्सर ये देखा जा रहा है और ये
बीते जितने भी चुनाव उनका ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है कि दोष ईवीएम को ही दिया जाता है। तो ये देखना होगा कि जनता ने ईवीएम में किसके मतों को कैद किया, और इस तरह से अगर लापरवाही, देखिए अगर बनारस की बात करें तो कुछ ना कुछ लापरवाही जरूर हुई प्रशासन की तरफ से। हालांकि उनका साफ तौर से दावा है कि स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम जिनमें वोट पड़े वो अलग है और ये ईवीएम अलग है। लेकिन ये बात जरूर है कि कुछ ना कुछ जिला प्रशासन की तरफ से लापरवाही जरूर हुई कि जो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। जब ट्रेनिंग के लिए ले जाए यानी कि तो तुरंत चलो बता मैं वापस आऊंगी मैं आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए और तमाम मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। और बात कर रहे हैं ईवीएम में घपलेबाजी को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है और कल मतगणना भी होनी है, उससे पहले जो कार्यकर्ता है वो भी डेरा जमाकर बैठ गए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लगाए जा रहे आरोपों की। कल मतगणना होनी है, एग्जिट पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो रही है, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी ईवीएम पर लगातार हो रही घपलेबाजी को लेकर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव ने अपील की थी अपने कार्यकर्ताओं से कि जहां पर मतगणना होनी है वहां पर पहुंच जाएं। तो कहीं ना कहीं अब उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंच रहे हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। ब्रजेश, आपका रुख करना चाहूंगे मैं फिरोजाबाद की। अगर हम बात करें तो फिरोजाबाद में क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि फिरोजाबाद में भी अब काफी संख्या में जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ वहां का प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है। कल मतगणना होनी है, एक तरफ सफाई का हंगामा जारी है, तो ऐसे में इन सब के बीच किस तरीके से काम हो रहा है वहां पर? यही मैं आपको बता दूं, कल वाराणसी की घटना के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक पीसी के बाद से ही पूरे उत्तर प्रदेश पे हलचल मच गई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके अलायंस में। वहीं फिरोजाबाद में भी जब इस घटना के बाद और पीसी के बाद फिरोजाबाद में भी धीरे धीरे करके मतगणना जो मंडी स्थल है उसके गेट के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धीरे धीरे रात से ही जुटने लगे और समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अक्षय यादव को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है मतगणना का, तो वो भी सबसे पहले वो पहुंचे हैं। उसके बाद धीरे धीरे कार्यकर्ता वहां पहुंचना शुरू हो गए थे और रात में ही काफी जामवाड़ा वहां लगा हुआ था। जबकि जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि ईवीएम मशीन जिस स्ट्रांग रूम में रखी हुई है वहां पर उसके बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया है, उनका भी पहरा पहले से ही है। वहीं जब रात से ही वहां भीड़ एकत्रित होनी शुरू हो गई समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का, तो जिला प्रशासन ने भी साफ तौर पे कहा है कि अगर बिना किसी पूरी शांतिप्रिय तरीके से अगर वो धरने बैठे हुए हैं तो उन्हें या उसकी गेट निगरानी पे बैठे हुए हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी घटना को अंजाम न दें। जी ठीक है ब्रजेश जी, वापस आएंगे आपके पास। सिद्धार्थ मौर्य मऊ से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ मऊ में माहौल देखने को मिल रहा है? सिद्धार्थ, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। अगर बात करें मऊ जिले की, तो जिस तरफ से वाराणसी में घटना हुई, घटना को लेकर अखिलेश यादव ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मऊ के जो प्रत्याशी चारों प्रत्याशी थे उनको भेजा गया, उनको कहा गया कि आप नवीन सब्जी उप मंडी में जाकर अपनी ईवीएम की आप सुरक्षा करें। कहीं कहीं ये देखना है कि जो यहाँ चारों प्रत्याशी हैं उनको या तो प्रशासन पे भरोसा नहीं दिख रहा है या प्रशासन पे भरोसा हो तो उनको कहीं ना कहीं डर दिख रहा है। डर के मारे वो कहीं ना कहीं वो किसी के ऊपर अपना एक निशाना बना रहे हैं। काफी वो ईवीएम के एक बहाना करके वहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर देखा जाए तो ठीक है सिद्धार्थ, यहाँ पे प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है?
प्रशासन का कहना है कि जो ईवीएम है उसको हम स्ट्रांग रूम में रखे हुए हैं। ईवीएम के आसपास भी सभी लोग हैं। अगर सभी जितने भी प्रत्याशी अगर शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सभी लोग को शांतिपूर्वक बैठ के आप देखें, कोई हमको दिक्कत नहीं है। ठीक है सिद्धार्थ, लगातार अब्दुल कादिर भी बहराइच से हमारे साथ बने हुए हैं। अब्दुल, क्या कुछ माहौल यहाँ पर बहराइच में देखने को मिल रहा है? यहाँ पर क्या माहौल है सफाई कार्यकर्ताओं का, साथ ही साथ प्रशासनिक अमलों का भी? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि मतगणना के बाद से सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा ईवीएम रखाई जा रही थी। हर विधानसभा के दो कार्यकर्ता 12-12 घंटे की ड्यूटी देकर के ईवीएम रखा रहे थे। लेकिन कल बनारस और बरेली की ईवीएम मिलने के बाद, घटना के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश के बाद रात देर से यहाँ छावनी में तब्दील हो गया और मंडी समिति के बाहर सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता एकत्रित हो गए और ईवीएम रखा रहे थे। वहीं देर रात जिलाधिकारी व एसएसपी बहराइच पहुंचे और लोगों को समझाया कि जो लोग ईवीएम रखाना वो लोग शांतिपूर्वक गेट के किनारे बैठे, बाकी लोग सभी लोग चले जाएं। वहीं सपा द्वारा जिले में एक प्रभारी बनाकर भेजे गए हैं जो कि अभी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है अब्दुल, यहाँ पर माहौल शांतिपूर्वक देखने को मिल रहा है? नहीं, शांतिपूर्वक माहौल है, लेकिन जो प्रभारी आए हैं वो मीटिंग करने के बाद अपने दल बल के साथ मंडी समिति के गेट पर बैठ जाएंगे और उनका कहना जब तक मतगणना नहीं खत्म हो जाएगी तब तक सपा कार्यकर्ता और प्रभारी ये सब मंडी के गेट पर बैठे रहेंगे। सभी गाड़ियों को चेक करेंगे, आने जाने वाले लोगों को भी चेक करेंगे। जी ठीक है अब्दुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। शानू लगातार बरेली से बने हुए हैं। शानू, क्या कुछ अपडेट यहाँ पर बरेली में देखने को मिल रहा है? क्या माहौल दिख रहा है? शानू, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। दिखाई दे जी शानू, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं अब। देखिए यशी, निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूंगा 14 फरवरी को जब बरेली में मतदान हुआ था उसके बाद जो ईवीएम थे उनको परसाखेड़ा स्थित एससीआई गोदाम में स्टॉक कर दिया गया था। और करीब पहली नजर में चाहे जिला प्रशासन की बात करें, चाहे नेताओं की बात करें, चाहे अन्य विपक्षी दलों की बात करें, उनकी नजर थी। और सभी लोग, सबसे महत्वपूर्ण बात, समाजवादी पार्टी के जो बरेली के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपना जमावड़ा 14 फरवरी के बाद से ही ईवीएम स्टॉक के बाहर देना शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि हम कोई भी इसमें नाकामी या फिर जिला प्रशासन पर हम पे हमेशा शक रहा है। पहले भी सरकार हमारी इसी वजह से नहीं बन पाई क्योंकि जिला प्रशासन ने काफी घोटाले किए, उसके बाद हमारी सरकार सत्ता में नहीं आ सकी थी। लेकिन इस बार हम कोई भी चूक नहीं होने देंगे, इसी वजह से हम यहाँ पर जमावड़ा लगाए बैठे रहेंगे। हालांकि कल की बात करें यशी, तो कल बरेली में एक मामला सामने आया जो कि वाराणसी की बात करें, वहां पर भी यही स्थिति देखने को मिली जहां पर कूड़े के कचरे की जो गाड़ी होती है उसमें कल मतगणना भी होनी है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर दिख रही हैं? देखिए जी, निश्चित तौर पे तैयारियों की बात करें, कल जब जो मामला हुआ उसके बाद जिलाधिकारी ने और भी सख्ती वहां पर पैनी कर दी है। चाहे नेताओं की बात करें, उन्होंने भी अपना रात भर वहां पर रुक रहे हैं। शिफ्ट बाय शिफ्ट जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो लोग वहां पर रुक रहे हैं। और जो बरेली पुलिस प्रशासन की बात करें, वो भी तमाम मुस्तैदी कर दी गई है। रूट डायवर्जन की स्थिति भी पैदा कर दी गई है कि वहां पर से कोई भी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां वाहन नहीं निकलेंगे। और पुलिस प्रशासन, चाहे एसएसपी, चाहे एडीजी, चाहे आईजी की बात करें, वो खुद वहां पर मुस्तैद रहेंगे जिससे कि कोई भी आपत्तिजनक घटना ना हो सके या फिर कोई भी अराजकता वहां पर ना फैला सके। यशी, ठीक है शानू, देखना होगा कि यहाँ पर अब क्या कुछ और माहौल देखने को मिलता है। साथ ही साथ कल मतगणना होनी है, सत्ता पर कौन विराजित होता है ये भी देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं ईवीएम में घपले को लेकर, तो वहीं भाजपा की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है, क्योंकि एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता के सिंहासन पर विराज